वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। गोरखपुर में मौसम के साथ ही चुनावी तपिश बढ़ती जा रही है। हर दल के लोग अपनी तरह से प्रयास कर रहे हैं, जनता को रिझाने का प्रयास कर रहे हैं। आज तो यहाँ नामांकन भी है, माहौल पूरा गर्म है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, आइए इनसे बात करते हैं कि क्या है माहौल। क्या नाम है आपका? असलम अली, नगर पंचायत उर्वा। क्या माहौल चल रहा है यहाँ पर? मुस्लिम समुदाय का क्या मुद्दा है? मुस्लिम समुदाय का क्या करे, बहन जी ने इस बार जो है मुस्लिम समाज को साथ लेकर चलने का एकदम जो वादा किया है, मुस्लिम समाज उनके साथ चलने के लिए तैयार है। क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है मुस्लिमों को अपनी जागीर समझती है। बताइए, 80 लोकसभा सीट में से मात्र 4 मुसलमानों को उन्होंने टिकट दिया है। माननीय बहन जी ने 23 मुसलमानों को टिकट दिया है। तो मुस्लिम समाज का इज्जत किसने किया? बहन जी ने किया कि अखिलेश जी ने किया? आप बताइए। नहीं, ये कहना है कि जैसे जो पीडीए उनका नारा था, पीडीए सपा का, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, तो हर जगह जो बसपा ने क्या 18% मुस्लिम है, जो मुस्लिम बात सुनिए पहले, जो मुस्लिम कैंडिडेट दिया है, क्या उनका पीडीए का इस हिसाब बिगाड़ने के लिए दिया है कि कुछ और? क्या हमें अपना हक चाहिए। सारे बिरादरी लोग अपना हक मांग रहे हैं। देखिए, राजभर साहब हैं, अपना हक लेकर के अपना चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने जो है, मुझे भी अपना हक चाहिए। 18% है, उस हिसाब से अगर अखिलेश जी देखे होते, जिंदगी भर वोट लिए हैं मुसलमानों को और गुमराह किए हुए हैं। माननीय बहन जी ने जब भी उनकी सरकार बनी है, नसमुद्दीन सिद्दीकी साहब को 11 विभाग का मंत्री बनाया था। मुसलमानों को इज्जत जो बहन जी ने दिया है, किसी ने नहीं दिया है। इस बार भी लोकसभा में देखिए 2024 में 23 टिकट माननीय बहन जी ने दिया है मुसलमानों को कि अपनी बात रखो सदन में जाकर के, अपने हक की लड़ाई लड़ो। तरफ जा रहा है एकदम मुसलमान इस बार मूड बना लिया है, बहुजन समाज पार्टी की तरफ जाएगा। क्योंकि जहां इज्जत मिलेगी वहां मुसलमान रहेगा। यहाँ पर देख लीजिए, आजमगढ़ में हम 60% हैं, लेकिन परिवारवाद कौन करता है? अखिलेश करते हैं। पूरा घर चुनाव लड़ रहा है, डिम्पल लड़ रही हैं, अखिलेश लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र लड़ रहे हैं, शिवपाल लड़ रहे हैं, उनके लड़के लड़ रहे हैं। जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां ये लोग जाकर के टिकट लेकर लड़ रहे हैं। क्या मुसलमानों का वोट देने के लिए से बने हुए हैं? आजमगढ़ में मुसलमान है, धर्मेंद्र वहां से उड़न खटोले की तरह आकर के लड़ रहे हैं। क्या वहां का मुसलमान नहीं मिलता था? हर बार मुलायम सिंह की इज्जत बचाया उन्होंने, धर्मेंद्र की इज्जत बचाया, जो है अखिलेश की इज्जत बचाया। मुसलमान ठीका लिया हुआ है इनकी बार बार इज्जत बचाने के लिए। आकाश आनंद आए थे यहाँ पे सरदार नगर में, माहौल पूरा अच्छा बना था जी। अचानक बहन जी ने क्यों उनको कार्यक्रमों से अलग कर दिया? आकाश आनंद जी बड़े नेता हैं, बड़े वक्ता हैं। कार्यकर्ताओं का कुछ उत्साह कम हुआ है? नहीं, एकदम नहीं कम हुआ है। उनको कोई न कोई कारणवश रहा होगा, उनको पार्टी हाईकमान का निर्देश था, उनको आप जाइए। जो कि चूंकि उनको जो है उत्तराधिकारी के तौर पर बहन जी बनाई थी और मात्र 2 बिहार और यूपी को जो है उनको हैंडओवर नहीं दी थी। वह पूरे देश में आज भी काम कर रहे हैं, कल भी काम करते रहेंगे। आकाश आनंद जी ही अगले कार्यकर्ताओं का उत्साह बना हुआ है, एकदम बना हुआ है। मेरा नाम हरकेश प्रसाद है। क्या माहौल चल रहा है? माहौल अच्छा है, बहुजन समाज पार्टी चुनाव जीतेगी। बहन मायावती कहाँ से कहाँ जीतेंगे? किस जगह से? जहाँ जब बहन जी लड़ा दी हैं, टिकट दे दी है, वहाँ से जो है कि बांसगांव में 4 बार जो है दूसरे नंबर पे थे। क्या इस बार कुछ बदलाव हो जाएगा? इस बार बदलाव जनता चाह रही है। बहन मायावती ने पहले ही बानर कांसी राम साहब ने नारा दिया था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब अत्याचार मुसलमान नहीं सहेगा न दलित सहेगा। दोनों एकजुट होकर के बहन मायावती के हाथों को मजबूत करेंगे। बहन जी देश की प्रधानमंत्री बनेंगे। क्या दलित वोटों का बंटवारा हो रहा है बांसगांव में? जी नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। और बांसगांव का इतिहास उठाकर देखेंगे तो हमेशा वो बहुजन के पक्ष में रहा है। बांसगांव हुआ, खजनी हुआ, अगल बगल के जितने भी हैं, चूँकि वहाँ 1 लाख से ज़्यादा चमार बिरादरी के लोग रहते हैं जो एकदम खाटी बसपाई हैं। और बहुजन समाज पार्टी का कभी भी वोट बांसगांव से इधर उधर नहीं हुआ है। और इधर बांसगांव की बात नहीं, पूरे देश में अब बहुजन का जो हमारा वोट है हमेशा बहन जी को जाता है। और इस लोकसभा चुनाव में भी सभी लोग भाजपा से त्रस्त हो गए हैं। और त्रस्त होने का कारण ये है कि सभी यूनाइट हो रहे हैं, तमाम जातियों के, हिंदू मुस्लिम सारी बिरादरी के लोग आज चाह रहे हैं कि किसी भी तरह बहुजन समाज पार्टी आ जाए इस सत्ता में। सदल प्रसाद आपके काफ़ी दिन तक कार्यकर्ता रहे, प्रत्याशी रहे, मंत्री रहे, वो पाला बदल लिए, उसका असर कुछ पड़ेगा? वो प्रसाद का है, वो सदल प्रसाद कुछ किए? कुछ नहीं किए हम लोग के लिए। इतने दिन तो साथ रखे रहे आप लोग। हाँ रखे रहे, हाँ। लेकिन कुछ किए नहीं। वो तो लेकिन कोई काम नहीं, बिकाऊ है, वो कोई काम नहीं, कुछ असर नहीं पड़ेगा। कुछ नहीं, हर साल वो पार्टी बदलते हैं। प्रसाद को आप कुछ नहीं,
वो गए दिखाएंगे हम बांसगांव बहुजन क्षेत्र समाज से। पार्टी सदर उनको प्रसाद को। जमीन से उठाकर बहुजन समाज पार्टी ने उनको जमीन से उठाकर आसमान की कुर्सी दी और उन्होंने सत्ता के रहते हुए वहाँ पे बहुत ज़्यादा खजनी विधानसभा से लगा बांसगांव तक के लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान किया। तमाम लोग आज सदर प्रसाद जी के विरोध में हैं और वो 5 साल में नजर नहीं आते हैं। जब भी चुनाव आता है तो लखनऊ से कोई मेमोरेंडम भेजते हैं, मैं लखनऊ से गोरखपुर की तरफ आ रहा हूँ। उनके जो चमचे हैं जो 500-1000 में बिकने वाले हैं वही लोग गाड़ी घोड़ा लेकर उनका स्वागत और तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। बाकी सदर प्रसाद को हर लोगों ने पूरे बांसगांव नहीं पूरे खजनी और बांसगांव के लोगों ने उनको इग्नोर कर दिया। इस बार उनको नकार दिया, इनका कहना। क्या नाम है आपका? हमारा नाम है दीनानाथ सोनकर, चिल्ली पार बड़गंज से आए हुए हैं। तो क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे? माहौल बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में चल रहा है। क्यों? हर बिरादरी हर वर्ग के लोग जो है क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि इन लोग का शासन देख लिए, जो वादा करते उस वादे को खरे नहीं उतरे, और नहीं तो इतना शोषण हुआ, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गया कि उससे जो है लोग त्राहिमाम हो रहा है। तो बताइए कि अब ऐसे शासन इस तरह का होगा तो उसके पक्ष में कौन जाएगा? 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात करते वो हैं। 80 करोड़ राशन का 5 किलो राशन हमको रोजगार दे दे, हमको शिक्षा दे दे तो हमको 5 किलो राशन कौन जाता है लेने के लिए? जो हमारा रोजगार नहीं दिए, नौकरी नहीं दिए, आज जो सस्ता सामान नहीं हुआ, महंगाई हो गया, तो उससे जो उनको मजबूर हो गया इसलिए वो ले रहे हैं। नहीं तो उनकी व्यवस्था, उनका हक अधिकार संविधान में लिखा हुआ है और उतना वितरण कर देते तो 5 किलो राशन की कोई आवश्यकता नहीं थी। राशन की आवश्यकता नहीं थी। क्या नाम है आपका? राजीव गुप्ता, कहाँ के? खजनी विधानसभा अध्यक्ष है। क्या माहौल चल रहा है वहाँ पे? ठीक है। किसका ठीक है? आपका ठीक है कि भाजपा ठीक है कि कांग्रेस का ठीक है? हमको लगता है हमसे बेहतर आप जानते होंगे, क्योंकि आप जो घूम रहे हैं क्षेत्र में। हाँ, तो आप बताइए, अपनी बात बताइए। अपनी बात तो यही है कि बीएसपी नंबर 1 पे चल रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं है। भाजपा ने काफ़ी काम किया है वहाँ पे, लोग बता रहे हैं। हाँ, काम किया है। हाँ। आज देखिए अपने शहर में देख लीजिए, लोगों का घर तोड़ा जा रहा है, रोजगार जा रही है, और कहते हैं हम रोजगार दे रहे हैं कि रोजगार ले रहे हैं। कैसे आप किस रोजगार छीन रहे हैं? बिल्कुल छीन रहे हैं। और वहाँ पे जो भाजपा ने काम किया है बांसगांव में, कौन सा काम किया है? आप चलिए जो बांसगांव की रोडें हैं, चाहे जो भी संपर्क मार्ग है, उसको रोड पे पहले देख लीजिए। बाकी कितने लोग इसमें रोजगार पाए हैं, किसके परिवार की नौकरी पाए हैं, ये भी देखिए। यही तो विकास है। किस विकास की बात कर रहे हैं? क्या काम किए हैं? अभी गए थे कल गोला, कमलेश पासवान जी कल गोला तहसील में गए थे, वहाँ के वकीलों ने उनको गाली गुप्ता देते हुए खदेड़ा। आप देख रहे हैं बरहज में खदेड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, ढकेले जा रहे हैं, उनके जगह जगह सिंबल पे तोड़े जा रहे हैं। क्यों ऐसा विरोध है? अभी ये तो उनके विकास का काम है, उनके विकास का नीति है। जो विकास उन्होंने किया है देश में, उसी आधार पे तोड़े जा रहे हैं, भगाए जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं। हम यही तो नहीं है, हर जगह वो स्थिति बनी, पूरे देश में बनी हुई है। बांसगांव की बात नहीं केवल। आकाश आनंद का कार्यक्रम हर जगह रुक गया है, क्या उससे कार्यकर्ताओं पर कुछ असर पड़ रहा है? तो सही तो रहेगा। देखिए, इस बात का दुख हमको है कि आकाश आनंद जी को बहन जी ने रोका है, लेकिन खुशी भी इस बात का है कि माननीय बहन जी का यह निर्णय है, तो निश्चित रूप से कुछ निर्णय उन्होंने बेहतर सोच के ही लिया, इस बात की भी खुशी है। आकाश आनंद के कार्यक्रम से कार्यकर्ताओं में काफ़ी उत्साह बढ़ गया था। पहले तो आपको मैं चैनल के माध्यम से आपको बहुत बहुत धन्यवाद मैं देना चाहता हूँ। हाँ, अपनी बात बताएं। और जैसे आप श्री आनंद आकाश जी के विषय में पूछ रहे हैं, हाँ। जो भी माननीय बहन जी निर्णय ली, वो अपने से विचार विमर्श कर अच्छा निर्णय लिए हैं कि हम लोग का अच्छा दिन आने वाले हैं। इसलिए वो निर्णय लिए हैं, अपने विचारों को रख रही हैं, अपने विचारों को सुना रहे हैं। मतलब कार्यकर्ताओं पर प्रतिकूल कोई असर नहीं है। क्या नाम है आपका? सुरेश भारती। तो क्या माहौल चल रहा है? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। बांसगांव 27 विधानसभा बांसगांव से परिवर्तन कुछ दिख रहा है? परिवर्तन, बहुत परिवर्तन है। परिवर्तन आज बहुजन समाज पार्टी की आकाश आनंद जी के आने से, और जो उनका कार्यक्रम जहाँ जहाँ लगा है, वो उनके आने से यह पूरा बांसगांव का लोकसभा सारे बहुजन समाज पार्टी तो बनी है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता जुझारू हैं और इसमें कोई शक नहीं है। हम लोग भारी मतों से, जैसे विपक्ष का कहना है कि इंडी गठबंधन में शुरू में जी बसपा शामिल नहीं हुई जी, वो भाजपा को लाभ पहुंचाने के लिए अकेले चुनाव लड़ी जी। अब हर जगह वहां मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही है जी। जहां सपा का प्रत्याशी मजबूत है। ऐसा कुछ है? ऐसा कोई बात नहीं है, ये गलत है। हाँ। समाज नहीं, जो आप ये पूछ रहे हैं एक बार और इस पे क्वेश्चन के बाद दोहरा दीजिए। नहीं। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है, जो इंडी गठबंधन था, हाँ। उसमें बसपा को शामिल करने के लिए कहा गया था उस समय। हाँ। जो वो लोग कह रहे हैं, आज हाँ। हमारा कुछ नहीं है, जो वो लोग कह रहे हैं कि उस समय बसपा शामिल नहीं हुई। हाँ। आज जहां मुस्लिम कैंडिडेट मजबूत हैं सपा के, हाँ। वहां मुसलमान प्रत्याशी करके वोट कटवा रही है। मुस्लिम कैंडिडेट उन्होंने दिया कितना है?
आखिर जब 4 ही तो दिया, हमारे भाई असलम जी ने तो भी बताया कि 4 ही दिए हैं उन्होंने से, तो फिर 4 में कहाँ वो मजबूत हैं? 4 से मजबूत हैं। हम 23 दिए हैं। जैसे वो पीडीए का नारा दिए थे अल्पसंख्यक जिसमें था, वो अल्पसंख्यक वोटों को काटने का आरोप नहीं, लगा रहा है। पीडीए का नारा उनका देखेंगे या बसपा कर रही है? बसपा अकेले लड़ रही है, क्यों लड़ रही है? अच्छा बताइए, अकेले लड़ने वाला व्यक्ति, शेर तो अकेला चलता है, भेड़ बकरियों की झुंड होती है ना, शेर तो अकेला चलता है, बकरी भेड़ों की झुंड होती है। तो कहाँ ऐसा कुछ तो नहीं लगता है। पीडीए का नारा देना अलग बात है, लेकिन धरातल पे उतार देना, मतलब इनडायरेक्टली आप भाजपा को मदद नहीं कर रहे हैं, मतलब उनका जो आरोप है। कहाँ लग रहा है? आप इतिहास उठा के देखिए, इतिहास उठा के आप देखिए, इतिहास उठा के देखिए, जब भी बीएसपी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, भाजपा धरातल पे चली गई है। समाजवादी पार्टी उसके बाद सरकार में आई है, लेकिन जब समाजवादी पार्टी की सरकार आई है, तुरंत भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। पीछे से आप देखिए 95 से लेकर के, हम नहीं हैं। अखिलेश यादव के पिताजी माननीय मुलायम सिंह यादव सदन में उन्होंने इस बात को कहा था कि मैं मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनना देखना चाहता हूं। उन्होंने ऐसी बात दिया था। अभी कुछ दिन की बात है, पेपर में भी निकला था, मैंने टीवी पे भी देखा, मुलायम सिंह यादव के भाई शिवपाल सिंह यादव जी ने कहा कि 7 मई को मिस्टेक कहते हैं, मिस्टेक हो गया। नहीं, मिस्टेक देखिए, मिस्टेक, मैं बसपा का हूं, कल भाजपा में चला जाऊं तो बसपा की बात करता हूं तो जुबान फिसल जाएगी। ये तो कभी भाजपा में नहीं रहे, तो जुबान फिसल ही नहीं है। इशारा उन्होंने किया है, उन्होंने इशारा किया है कि अगर समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी कहीं हारता है तो बीएसपी की तरफ आप मत जाइएगा, सीधे भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाइए, ये इशारा था। तो और मैं और पूरी बात जान लीजिए, उन्होंने किया। इनकी बहू मुलायम सिंह यादव जी की, यानी कि इनकी भयऊ अखिलेश यादव जी की, अपर्णा यादव, समाजवादी पार्टी छोड़ करके भाजपा में है। उनके जीजा जी अनुजेश यादव जी, उनकी बड़े ताऊ जी की बेटी संध्या यादव, वो भी भाजपा में। आप कैसे कह सकते हैं हम हैं बी कि बी वो हैं? बी का मतलब क्या होता है? अभी देखिए, एक भीम राजभर जी जो सुल्तानपुर से टिकट समाजवादी पार्टी ने काटा, उनका समाजवादी पार्टी के थे, वह जाकर के योगी आदित्यनाथ जी से मिले और 10 दिन बाद फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव जी ने उनको राष्ट्रीय महासचिव बना दिया। तो बी टीम कौन है? देखिए, आप लोगों का कहना है कि बसपा ने जिसको भी प्रत्याशी बनाया है उसके पीछे कार्यकर्ता पूरे उत्साह से लगे हैं। आकाश आनंद आए थे तो कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ा था, आज भी बढ़ा हुआ है। बहन जी ने जो निर्णय लिया है उसका सम्मान होगा और बसपा प्रत्याशी को जिताने के लिए कार्यकर्ता पूरे जी जान से जुट जाएंगे। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर सिंधु कुमार मिश्रा, टीवी 9 गोरखपुर।